ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार वाधवानी है। मेरा ताल्लुक़ शोबा नफ्सियात से है। इस वक्त मैं डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इस वक्त जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आवाम को उदासी, यासियत या डिप्रेसिव डिसऑर्डर की मालूमात फ़राहम करने के लिए है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या चीज़ है या किस कैफियत को कहा जाता है? जब इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में के मामलात में किसी तकलीफ़ दे या नाहमवार वाक़यात से गुज़रे, या अपने किसी प्यारे से बिछड़ने की सूरत में, या किसी शदीद माली या करीबी इंसान की जानी नुकसान की सूरत में जिन कैफियत से गुज़रता है, उनको अमूमन उदासी कहा जाता है। ऐसे में अक्सर इंसान का दिल उदास, मायूस रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, रोज़मर्रा के मामलात करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और रोना वगैरह आता रहता है। अमूमन ये अमल एक नॉर्मल अमल है, मगर जब इसका दौरानिया 2 हफ़्तों से बढ़ जाए या फिर ऐसा हो कि इसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होने लगे और ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होने लगे, तो हम इसको उदासी या डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। लेकिन अगर इसका दौरानिया 2 हफ़्ते से कम है या 2 हफ़्ते से बढ़ने के बाद रोज़मर्रा के मामलात में कोई बिगाड़ पैदा नहीं होता, तो अमूमन हम इसको डिप्रेशन नहीं कहते, क्योंकि ये एक नॉर्मल हमारा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का किसी भी परेशानी से निपटने का। जहाँ तक शरह की बात है, तो इस डिप्रेशन की जो शरह है ख़वातीन में 10 से 25% तक पाई जाती है और मर्द हज़रात में 5 से 12% तक। और इसकी वजूहत यह है कि ख़वातीन को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में मुख्तलिफ़ हार्मोनल चेंजेस से गुज़रना पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स की चेंजेस उनकी माहाना भी आती रहती हैं, और ज़िंदगी में जब बच्चों की पैदाइश होती है और मुख्तलिफ़ मराहिल में चेंजेस आती रहती हैं, इसलिए किसी हद तक उनमें डिप्रेशन की बीमारी की शरह ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ तक उम्र का ताल्लुक़ है, अमूमन ये 20 से 50 साल के दरमियान ये बीमारी इंसान के अंदर जहनी दबाव पैदा करती है, मगर आजकल के इन हालात में और बदलते दौर में, ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक के दौर में, बच्चों में भी इसकी शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है। डिप्रेशन की बीमारी हमारे दिमाग में कुछ कीमियाई मादे, ख़ास तौर पे डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की ख़राबी की वजह से पैदा होती है। ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है, और अगर किसी शख्स को हो या किसी भी वालिदैन में से किसी को भी हो, तो ये बच्चों में भी मुंतकिल हो सकती हैं। इंसान की अपनी शख्सियत, मुख्तलिफ़ मसाइल से हल करने की सलाहियत, ये तमाम चीज़ें इन बीमारियों की पैदा करने की वजह बन सकती हैं। बच्चों की इब्तदाई ज़िंदगी में वालिदैन से महरूम होना या किसी दूसरे सबब की वजह से घर के हालात का नासाज होना इस बीमारी की वजह बन सकते हैं। बच्चों के साथ माँ बाप का मनफी रवैया या किसी किस्म का ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद या परवरिश में कोई मुख्तलिफ बर्ताव रखने की वजह से ये बीमारी बच्चों में भी पाई जा सकती है। बच्चों के साथ माँ बाप का मनफी रवैया, ख़ुसूसी तौर पे जिस्मानी या जिनसी ज़्यादती, माँ का बच्चों की परवरिश में गफलत बरतना, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखना और बच्चों के इज़्ज़त नफ्स का मजरूह होना बाद की ज़िंदगी में डिप्रेशन की बीमारी का सबब बन सकती हैं। जितनी भी वजूहात मैंने आपको इस वीडियो में बताई, इसके साथ साथ किसी भी किस्म का माशी, जज्बाती या जिस्मानी नुकसान अगर कोई सामना करता है, तो डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। डिप्रेशन की अलामात में अमूमन उदास रहना, मायूस रहना, किसी भी नई सिचुएशन में, नए हालात का सामना ना कर पाना, रोते रहना, लोगों से अलग थलग हो जाना, किसी काम में दिल ना लगना, ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाना, घर के काम मामलात को सही तरीके से हल ना कर पाना, और हर वक्त एक पछतावे की कैफियत में रहना, और हत्ता कि ये अलामात इस हद तक बढ़ जाती हैं कि इंसान अपने आप को नुकसान पहुँचाने के ख़यालात भी इसके अंदर पैदा हो जाते हैं, और इसके बाद अमूमन तौर पे नींद भी मुतासर होना शुरू हो जाती है। अगर ये तमाम अलामात 2 हफ़्ते या उससे ज़्यादा रहें और इससे ज़िंदगी के मामलात में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाए, तो हम इसको डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी की तशख़ीस के लिए अमूमी तौर पे माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इनकी ज़िंदगी मज़ीद मुतासर ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जिसको डिप्रेशन की बीमारी हो, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दी जाएँ, क्योंकि इसके तरीक़ा इलाज में साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी कि बातचीत के ज़रिए इलाज, ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए मशवरे देना और मुख्तलिफ़ किस्म के इस बीमारी की तशख़ीस के लिए
ماہر نفسیات کا زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کچھ پیمانے جن کو اسکیلز یا سائیکولوجیکل اسکیلز کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے جانچتا ہے کہ مریض کو ادویات کی ضرورت ہے یا کسی دوسرے طریقے علاج سے ان کا علاج ممکن ہے۔ عموماً ایک بات پائی جاتی ہے معاشرے میں کہ ماہر نفسیات جو ادویات دیتے ہیں وہ تو نشاور ہوتی ہیں اور تا حیات چلتی رہتی ہیں، کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج کے اس جدید دور میں ایسی بہت سی ادویات کی آ گئی ہیں جن میں ڈپریشن کا علاج چلتے ہوئے انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے تمام معاملات کو آسانی سے حل کر سکتا ہے، اور ہر ڈپریشن کے مریض کو ادویات نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ کچھ جو ابتدائی ادوار میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم ان کو مختلف طریقہ علاج سمجھاتے ہیں، مختلف قسم کے ٹیکنیکس بتاتے ہیں، جیسے مائنڈ فلنس ہو گئی، پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہو گئی، ڈیپ بریدنگ، کچھ ایسی ایکسرسائز بتاتے ہیں جس سے وہ اپنے اس ذہنی تناؤ کو کم کر سکیں۔ ماہر نفسیات یا سائیکولوجسٹ آپ کی پریشانیوں کو حل نہیں کرتا، مگر وہ آپ کی زندگی میں آنے والے مسائل کو حل کرنے کی جو آپ کی ایک صلاحیت ہے، جو کہ متاثر ہو گئی ان کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے، ان کو حل کرنے کی اور اس صلاحیت کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بیماری کے متعلق جو میں نے آپ کو معلومات فراہم کی ہے، یہ آپ کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ شکریہ۔